तो अभी जस्ट मैं धुरंधर पार्ट 2 को थिएटर में देखकर आ रहा हूँ एंड मैं अभी तक घर भी नहीं गया हूँ। मैं रोड के बीच में रुका हुआ हूँ और मैं इस ऑडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरे जो भी थॉट्स है जो अभी फ्रेश है बिल्कुल वो एग्जैक्ट थॉट्स मैं आप लोगों के सामने रखूँ। तो चलिए अब सीधा आते हैं वीडियो पे एंड बात करते हैं धुरंधर पार्ट 2 एक्चुअली में है कैसी। देखो, अगर मैं इस फिल्म को सिंपल वर्ड्स में डिस्क्राइब करूँ तो यही कहूँगा कि ये फिल्म एक जनरेशनल ब्लॉकबस्टर है। मतलब जिस तरीके की बातें हम सुना करते थे ना अपने पापा के मुँह से, अपने दादाजी के मुँह से, कि उनके ज़माने में ऐसी फिल्में आया करती थी जो कि दशकों तक याद की जाती थी। धुरंधर पार्ट 1 एंड ऑफ कोर्स धुरंधर पार्ट 2 वैसी ही फिल्में हैं और हिस्ट्री हैज़ बीन रीरिटन। लेकिन मैं फिल्म के बारे में कुछ तारीफ करूं उससे पहले मैं कुछ छोटे मोटे फ्लॉज इस फिल्म के बारे में बताना चाहूँगा। देखो, फिल्म में ऐसे कुछ सीन्स है जहाँ पे आप थोड़े बोर होने लगते हो, बट उसी का कारण ये नहीं है कि उन सीन्स को अच्छी तरीके से नहीं लिखा गया है, फिर शूट नहीं किया गया है, बिल्कुल भी नहीं। बस बात यह है कि धुरंधर पार्ट 1 को लेकर हमारी एक्सपेक्टेशन इस तरीके से सेट हो गई थी जहाँ पर कोई भी सीन अगर थोड़ा सा भी हमें लेंदी लगता, इवन दो उसकी रिक्वायरमेंट फिल्म में बहुत ही ज़रूरी है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर वो हमें थोड़ा लेंदी लगेगा तो वो चीज़ हमें बोर करने लगेगी। एंड धुरंधर पार्ट 2 में ऐसे कुछ सीन्स है जहाँ पर ये लेंदी वाला फैक्टर फील होता है। और हाँ, मैं ये जरूर से कह सकता हूँ कि धुरंधर पार्ट 1 में जिस तरीके के गाने में सुनने को मिले थे, पुराने गानों को रिमिक्स करके बजाया गया था या फिर पुराने गानों को कुछ गानों को एज इट इज वहाँ पे पेस्ट कर दिया गया था, लेकिन वो सारी चीज़ें भी वहाँ पे अच्छी तरीके से वर्क करी थी। सेम उस तरीके से यहाँ पे धुरंधर पार्ट 2 में सारे गाने तो अच्छी तरीके से वर्क नहीं कर पाते हैं। हाँ, ऐसे कुछ गाने हैं जो यहाँ पर भी वर्क करते हैं, बट सारे गाने नो। लेकिन अगर इन दो कमियों को हटा दिया जाए, जो कि मेरा पर्सनल ओपिनियन है, तो मैं उसके बाद कह सकता हूँ कि फिल्म में आपको कई सारी चीज़ें देखने को मिलेगी जो टोटली एंड कम्प्लीटली आपके दिमाग को ब्लो कर देगी। जहाँ पर मैं ये बताना चाहूँगा कि अगर आपको फिल्म देखने में मज़ा आ रहा है, ठीक, और फिल्म बीच में आपको बोर कर रही है, ठीक ना, लेकिन फिर फिल्म जिस तरीके से बिल्डअप होगी, ठीक ना, और उसके बाद एंड में जाके खास करके आखिरी के आधे घंटे में ये फिल्म आपके मुँह पर खींच के दो बहुत ही बड़े ट्विस्ट को फेंकेगी। और मैं लिख के देता हूँ, किसी ने भी उन दो ट्विस्ट को आने की एक्सपेक्टेशन नहीं की होगी। मतलब किसी के दिमाग में ये बात बैठ भी नहीं सकता है उस तरीके की ट्विस्ट को आदित्य धर ने इस फिल्म में दिखाया है। एंड वो कम्प्लीटली आउट ऑफ नोवेयर आता है। मतलब मैं आपको बताता हूँ कि वो ट्विस्ट आने वाला है, ठीक ना, और उसके 5 सेकंड भी अगर आप स्क्रीन को रोकोगे तो भी आप एक्सपेक्ट नहीं कर पाओगे कि हमें क्या देखने को मिलने वाला है आगे। मतलब आपको फीलिंग आ जाएगी कि हाँ, आपको एक बहुत ही बड़ा प्लॉट ट्विस्ट आने वाला है, लेकिन वो एक्चुअली में है क्या वो आप बिल्कुल भी नहीं पता लगा पाओगे जब तक वो सीन खुद ब खुद प्ले ना हो जाए। एंड इस तरीके की मास्टर स्टोरी टेलिंग की है आदित्य धर ने धुरंधर पार्ट 2 में। और देखो, मुझे याद है आर माधवन ने किसी एक इंटरव्यू में कहा था कि अगर लोगों को रहमान टकैत के कैरेक्टर बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है धुरंधर पार्ट 1 में, देन जस्ट वेट फॉर धुरंधर पार्ट 2। रणवीर सिंह इज़ टोटली लीथल देयर। और मैं अब कह सकता हूँ बिल्कुल उन्होंने सही कहा था। धुरंधर पार्ट 2 इज इन एब्सोल्युटली रणवीर सिंह शो। एंड उन्होंने हर एक पार्ट को इतनी बखूबी से प्ले किया है कि आप हर एक सीन में रणवीर सिंह के इमोशन को, रणवीर सिंह के मैनिपुलेशन को, रणवीर सिंह के टैक्टिक ट्रिक्स को, मतलब हमजा अली मजारी के सारी चीज़ों को आप इजीली फील कर पाते हो इस फिल्म में। अब देखो, मुझे एक बहुत बड़ा डर था इस फिल्म को लेकर ना कि फिल्म एंड में जाते जाते कहीं एक रोमांटिक फिल्म के तौर पे सामने ना आ जाए। मतलब सब चीज़ें अच्छी तरीके से चल रही है, हमें ट्विस्ट भी देखने को मिल रहा है, हमें ग्रिपिंग भी देखने को मिल रही है कहानी में, हमें सब कुछ देखने को मिल रहा है कहानी में, लेकिन एट द एंड ऐसा ना हो जाए कि इस फिल्म को यलीना और हमजा अली मजारी के कैरेक्टर पे जाके एंड कर दिया जाए। जो कि मैं बताता हूँ कि इस फिल्म की जो कहानी है, जो कि रियल लाइफ से इंस्पायर्ड है, बहुत सारे इवेंट्स में रियल लाइफ से उठाए गए हैं और इस फिल्म में डाले गए हैं, वो सारी चीज़ों के बीच में जो दीवार नहीं ना है, वो यलीना और हमजा अली मजारी के कैरेक्टर के बीच में लव स्टोरी को दिखाने से वो आ सकती थी। और ये कोई स्पॉइलर नहीं होने वाला है, इससे चिंता मत करना कि आपका फिल्म देखने का एक्सपीरियंस खराब हो जाएगा। तो मैं यही कह रहा था कि आदित्य धर ने इस फिल्म को एज ए रोमांटिक फिल्म के तौर पे एंड करने का बिल्कुल भी नहीं सोचा एंड वो बहुत ही अच्छा डिसीजन था। इसके बाद मैं बात करना चाहूँगा आर माधवन के कैरेक्टर की। देखो, आर माधवन के कैरेक्टर की एंट्री जब हुई फिल्म में तो लिटरली थिएटर एरप्टेड, लोग लिटरली पागल हो गए थे। एंड मुझे जहाँ तक लग रहा था ना कि धुरंधर पार्ट 1 में आर माधवन के कैरेक्टर को बहुत ज़्यादा नहीं दिखाया गया है, जो कि उनकी एक्टिंग को देखकर लग रहा था कि नहीं एडिटर ने कुछ गलती की है या फिर आदित्य धर ने ना जाने क्यों ऐसा किया है कि धुरंधर पार्ट 1 में उनके कई सारे सीन्स को नहीं डाला है। बट आप जब धुरंधर पार्ट 2 को देखोगे तब आपको समझ में आएगा कि ऐसा क्यों था। अगर पूरी फिल्म में रणवीर सिंह के बाद कोई दूसरा कैरेक्टर है जो कि लाइमलाइट डिजर्व करता है एंड उसने उस लाइमलाइट का पूरा यूटिलाइजेशन किया है, तो वो है आर माधवन के कैरेक्टर अजय सान्याल। अब देखो, इससे आगे बढ़कर मैं ये बोलना चाहूँगा कि फिल्म में कंटिन्यूटी की इश्यूज नहीं है और उसके कारण हम सबको पता है कि फिल्म एक ही बार में शूट हुई थी, तो कंटिन्यूटी के इश्यूज होना लगभग नामुमकिन था। एंड उसी तरीके से यहाँ पे हमें वैसी कोई चीज़ें देखने को नहीं मिलती है। हाँ, यहाँ पर मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि जो अर्जुन रामपाल का कैरेक्टर है, जो कि इस पार्ट का मेन विलेन है, उसके कैरेक्टर को भी शेड्स दिए गए हैं, जहाँ पर मुझे लग रहा था धुरंधर पार्ट 1 को देखकर कि वो एक टोटली ईवल कैरेक्टर होगा जिसके पीछे कोई कारण नहीं होगा, वो बस एक ईवल कैरेक्टर है, दैट्स इट।
लेकिन धुरंधर पार्ट 2 में उसके कैरेक्टर को भी शेष दिया गया है। ये एक्सप्लेन किया गया है एक तरीके से, मतलब बहुत ही ज़्यादा डिटेल में जाके नहीं या फिर बहुत ज़्यादा डीप में जाके नहीं, जिससे हमारा जो कंसंट्रेशन है एक्चुअल कहानी पे, जो कि है हमजा अली मज़ारी और उसके मिशन पर, उससे हम ना भटक जाए। तो उस चीज़ को इग्नोर करके इस फिल्म में मेजर इकबाल के कैरेक्टर के बारे में भी हमें एक छोटा मोटा इंसाइट दे दिया गया है, जहाँ पर हम उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में भी कुछ चीज़ें जान पाते हैं। लेकिन वो इस तरीके से सामने नहीं आता है जहाँ पर हम मेजर इकबाल के कैरेक्टर से सिंपैथाइज करने लगे। एंड इसके बाद मैं आना चाहूँगा एसपी चौधरी असलम के कैरेक्टर पे। तो देखो भाई साहब, धुरंधर पार्ट 1 को देखने के बाद मुझे एंड कई सारे लोगों को ऐसा लग रहा था कि एसपी चौधरी असलम चाहे कैसा भी हो, लेकिन वो कम से कम गैंगस्टर्स के अगेंस्ट काम करता है। भले हमें पता है कि उसके ऊपर भी बड़े साहब का हाथ है, बट ही डेफिनेटली वॉन्ट्स टू हेल्प द पीपल ऑफ लियारी बाय एलिमिनेटिंग ऑल द गैंगस्टर्स। लेकिन भाई साहब, मैं आपको बताना चाहूँगा, जब आप धुरंधर पार्ट 2 देखोगे तो आपके ये जो भी एक्सपेक्टेशन है ना एसपी चौधरी असलम के कैरेक्टर को लेके, वो सारी चीज़ें दूर हो जाएगी। बट वो कैसे है वो भी नहीं बताऊंगा, क्योंकि वो एक मेजर स्पॉइलर हो जाएगा। बट आप देखना, आपको बहुत मज़ा आएगा। और भाई साहब, इस फिल्म में पॉप कल्चर को लेके भी कुछ रेफरेंसेस दिए गए हैं, जहाँ पर एंड में आपको एक ऐसा गाना सुनने को मिलेगा जो कि फिल्म के प्लॉट ट्विस्ट में भी काम आएगा एंड आपको एक पॉप कल्चर का भी रेफरेंस देते हुए जाएगा। एंड मैं सही कहता हूँ कि आदित्य धरन ने इस फिल्म में ड्रामा डाला है भर भर के, इस फिल्म में इमोशंस डाले हैं भर भर के, इस फिल्म में कॉमेडिक सीन्स डाले हैं भर भर के, इस फिल्म में ट्विस्ट डाले हैं भर भर के। एंड इस फिल्म में जो पॉप रेफरेंसेस जो कि भर भर के नहीं है, लेकिन जो गिने चुने हैं, वो सच में आपके दिल को, आपके दिमाग को खुश कर देगा। और मैं सच बता रहा हूँ, मैं यूजुअली किसी फिल्म के लिए रात को उठकर या फिर रात को रुक कर रिव्यू रिकॉर्ड नहीं करता हूँ, लेकिन मेरे हिसाब से धुरंधर डिजर्व्स दिस। लेकिन अगर यहाँ पे कंपैरिजन करने जाऊँ ना, तो मैं ये कहूँगा कि अभी भी धुरंधर पार्ट 1 जो है वो धुरंधर पार्ट 2 से थोड़ी सी बेटर है। बट ऐसा क्यों है वो मैं आपको बताऊंगा किसी और वीडियो में। बट इसका मतलब ये नहीं है कि धुरंधर पार्ट 2 इज बैड। वो तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि मैं जिस तरीके से सुन के तारीफ कर रहा हूँ, उसके हिसाब से मैं एंड में जाकर तो ये तो नहीं बोलूंगा कि धुरंधर 2 इज बैड या फिर वो फिल्म आपका टाइम डिजर्व नहीं करती है। बिल्कुल भी नहीं। धुरंधर 2 टिक्स ऑल द राइट बॉक्सेस, और वो आपको और मुझे, मतलब ऑडियंस को, अपनी थ्रू आउट दी 4 आवर लॉन्ग रनिंग टाइम के अराउंड बांधे रखने में सक्सेसफुल हो पाती है। जहाँ पर जब आप इस फिल्म को देखकर थिएटर से निकलोगे तो आपके दिमाग में कई सारे सीन्स अगेन से रह जाएंगे, जिस तरीके से धुरंधर पार्ट 1 को देखने के बाद हमारे साथ हुआ था। और जाते जाते मैं एक बात और बोलना चाहूँगा, सॉरी नॉट एक बल्कि 2 बात, कि जो मेरा पहला रिएक्शन था मतलब इस फिल्म को इंटरवल तक देखने का, वो था बाप रे बाप। और उसके बाद जो दूसरा रिएक्शन आया, जो इस फिल्म को कंप्लीट करने के बाद आया, वो ये था कि सही में इस बार फिर से बहुत लोगों की जलने वाली है। एंड यू नो मैं किसकी बात कर रहा हूँ या फिर किन लोगों की बात कर रहा हूँ। और मैं ये लिख के दे सकता हूँ कि धुरंधर पार्ट 2 इज हेयर टू रीराइट द हिस्ट्री। और जितना ज़्यादा इस फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन होने वाला है, उतनी ज़्यादा कुछ लोगों की सुलगने वाली है। बट वो छोड़ो, वो तो अलग बातें होगी। फिल्म बहुत ज़्यादा बेहतरीन है, तो फिल्म को तो आपको जाके थिएटर में देखना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। एंड इसी बात के साथ चलिए मैं वीडियो को यहीं पे कंक्लूड करता हूँ। तो अगर देखा जाए तो ये जो भी बातें फिर भी मैंने कही है इस वीडियो में धुरंधर पार्ट 2 को लेकर, वो तो फिर भी मेरा अपना एक पर्सनल ओपिनियन है कि मुझे मूवी किस तरीके की लगी, वो मैंने इस वीडियो में बता दिया है। एंड अगर आपने इस फिल्म को देख लिया है या फिर आपने किसी के मुंह से सुना है कि फिल्म कैसी है, तो वो सारे ओपिनियंस को भी आप कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर से बता सकते हो। मैं जरूर से जानना चाहूँगा कि लोगों का किस तरीके का ओपिनियन बन रहा है इस फिल्म के अराउंड। इसलिए डू ड्रॉप योर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन। और हाँ, अब बाकी फिर चलिए मिलते हैं बहुत जल्द एक और नई वीडियो के साथ, जो कि ऑफ कोर्स धुरंधर पर ही होगी। तब तक के लिए बाय।